खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब। अनीस कश्यप कौन है? मैं तो नहीं जानता। नहीं जानते आप? ना, यूट्यूबर है कोई? है पत्रकार है यूट्यूबर है कोई जिसे अभी रगड़ा था? हाँ रगड़ा है वही है क्या? उसी की बात कर रहे हो? उनने अब डर के मारे वॉशिंग पाउडर निरमा ज्वाइन कर ली, उसकी बात कर रहे हो क्या? भैया ऐसे लोगों का कोई एतबार नहीं है जो अपने मतलब के लिए पार्टियां ज्वाइन करें, जो कभी भी खदेड़े जा चुके हों। मैं उस आदमी की बात मानो जो बिहार के लोगों की बात करे। ऐसे लोग सिर्फ अपनी बात करते हैं। बालक है मनीष कश्यप। बालक है मनीष कश्यप बालक है, आप जैसे ही बालक है वो भी। बड़े हो गए, 30 साल से ऊपर के हैं। तो आपकी कितनी उम्र है? मैं गलत कह रहा हूँ? मेरी 26 है। 26 है आपकी, तो 4 साल और बड़ा। आपका बड़ा भाई है वो। आप बिहारी के पावर नहीं जानते हैं। सतुआ मिलाइला। राजनीति लुच्चों की आखिरी पनाहगाह है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये राजनीति ऐसी ही है। हम नेता एकम नेता, नेता दुनी लेता। अंग्रेज के बाद जा और पता नहीं क्या क्या लेता। अब इसका 10 का पहाड़ा पढ़ने जाऊंगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप समझ जाइए। समझ रहे हो? जिस तरीके से बिहार के अंदर लगातार बिहार को पिछड़ा राज्य बनाया गया है। देखिए बिहार के अंदर लूटा पार्टी पुराना हिसाब है। बड़े बड़े डाकू निकल के आते हैं, बड़े बड़े वादे हर चुनाव में करते हैं। आज बिहार के लोग सबसे ज्यादा मजदूर हैं हमारे देश के अंदर। मकान नहीं बन सकता अगर बिहार का आदमी ना हो। मेहनत झुग्गी झोपड़ियों के अंदर आज वो लोग रहते हैं। ये रेड़ी पटरियों पर आज वो लोग चलते हैं। ये सिर्फ बिहार के लोग हैं। और सुनिए काबिलियत की बात बताता हूँ, आज बड़े बड़े ओहदों पे भी बिहार के लोग बैठे हैं। IPS हैं, IAS हैं। वो क्यों है? क्योंकि वहाँ का लोग मेहनती होते हैं और वो काम को काम। और सुनो, बिहार का आदमी ईमानदार भी मिलेगा आपको। बेईमानी नहीं करता वो कभी। बेईमानी कौन करेगा? जिसके खून के अंदर नमक हरामी आ जाएगी। जिस तरीके से बिहार को लूटने का काम और कुछ चुनिंदा नेता कर रहे हैं। भाई नीतीश कुमार के ऊपर कम घोटाले। लालू तो लोग कहते थे चोर था, वो डाकू बनकर आ गया। और इस देश का राजा भैया 16,000 करोड़ किसके माफ करे? बहुत बड़े पूंजीपति के, अंबानी जी के। 5-5 हजार करोड़ की देश में शादियां किसने कराई? मोदी जी ने कराई। किसी टाइम पर 2014 का आंकड़ा देखो अंबानी का, क्या स्थिति थी उस आदमी की, और आज 2024 में देखो क्या स्थिति है। तो विकास इस देश का नहीं हुआ, विकास इस देश के पूंजीपतियों का हुआ है। आप क्या सोच रहे हो? ये जो बजट आया है ये सरकार बचाओ बजट है, ये जनता बचाओ बजट नहीं है बड़े भाई। 60,000 करोड़ उसे देना, 25,000 करोड़ TDP वाले को देना, लगातार इन लोगों का काम करना। तो इससे 60,000 करोड़ जो बिहार को दिया गया है उसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। अरे भैया कुछ नहीं होगा। वो जो एक भगोने के ऊपर मोटी मलाई होती है ना, वो सिर्फ भगोना साफ होगा। भैया अगर विकास हुआ होता, सबसे ज्यादा 14 पुल बिहार के अंदर गिरे। मानते हो नहीं? पुल बना रहे हो या कोई तुम जाने वाला सीढ़ी का पहिया बना रहे हो कि जब दिल करता है चटक जाता है। कौन सा सीमेंट लगा रहे हो उसके अंदर? कहाँ पिसाई हो रही है उस सीमेंट की? मुझे तो लगता नहीं सीमेंट लगा रहे हो तुम। ये तो इस देश का और बिहार की जनता जानती है। 2025 के अंदर चुनाव है। मैं नीतीश जी से कहना चाहता हूँ और इस बिहार की लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का हर टाइम देश के लिए बड़ा सहयोग रहता है। जाओ और नीतीश कुमार के कार्यालय के बाहर घेराव करो और मांगो विशेष राज्य का दर्जा। क्योंकि ये वक्त ऐसा है, अगर नीतीश कुमार के हाथ में चाबी है, मौका हर बार नहीं आता। 14 सीट लाने के बाद लोकसभा में अगर वो चाहता तो अपने तरीके से विशेष राज्य का दर्जा मांग के और बिहार के लोगों की किस्मत खोल सकता है। लेकिन क्या है, नेताओं को अपनी किस्मत खोलनी है, जनता गई भाड़ में। विशेष राज्य को लेकर के मनीष कश्यप लगातार विरोध कर रहे हैं। वो केंद्र सरकार का लगातार विरोध कर रहे हैं, जबकि वो बीजेपी में है, जबकि वो बीजेपी का हिस्सा है, फिर भी वो विरोध कर रहे हैं। बाकी कोई लोग नहीं बोल रहे हैं। विरोध और निरोध ये बहुत बड़ी चीज है देश के अंदर। हाँ एक मिनट भाई, देखिए निरोध भी जरूरी है, विरोध भी जरूरी है। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर मनीष कश्यप, 42 करोड़, हाँ देखिए मनीष कश्यप जो है ना, मनीष कश्यप और जिस तरह नीतीश कुमार जी, जिन लोगों को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी बात नहीं सुन रहे, प्रधानमंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे, नहीं दे रहे विशेष राज्य का दर्जा, तो मैं कहना चाहता हूँ आपको विपक्ष प्रधानमंत्री तक का ऑफर दे रहा है। नीतीश जी अपनी काबिलियत में कभी जिंदगी में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ये मौका है, आप आओ और विशेष राज्य का दर्जा लो और देश के प्रधानमंत्री बनो। लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा? कहीं ना कहीं उन्हें खतरा लगता है कि वो फाइलें खोली जा सकती हैं, कभी भी उन पर कार्रवाई हो सकती है, इसलिए उन्हें डर है। लेकिन मैं कहता हूं डर के आगे जीत है। माइट एंड यूपी हो नीतीश जी, और डर को बाहर निकालो
और बाहर आओ, बिहार की जनता की सुनो। 2025 में चुनाव है, अगर नहीं सुनी तो फिर ये बिहार की जनता तुम्हें सुनाने के लिए तैयार खड़ी है। नहीं, बिहार के लिए अगर कोई लग रहा था कि कोई आवाज उठा रहा है, वो मनीष कश्यप लग रहा था कि बिहार के लिए कोई बात कर रहा है। मनीष कश्यप कौन है मैं तो नहीं जानता। नहीं जानते आप? ना, यूट्यूबर है कोई? है पत्रकार है। यूट्यूबर है कोई जिसे अभी रगड़ा था? हाँ रगड़ा हैं? वही है क्या? उसी की बात कर रहे हो? उनने अब डर के मारे वॉशिंग पाउडर निरमा ज्वाइन कर ली, उसकी बात कर रहे हो क्या? भैया ऐसे लोगों का कोई एतबार नहीं है जो अपने मतलब के लिए पार्टियां ज्वाइन करें, जो कभी भी खदेड़े जा चुके हों। मैं उस आदमी की बात मानो जो बिहार के लोगों की बात करे। ऐसे लोग सिर्फ अपनी बात करते हैं। बालक है मनीष कश्यप, बालक है। मनीष कश्यप बालक है। आप जैसे ही बालक है वो भी, बड़े हो गए, 30 साल से ऊपर के हैं। तो आपकी कितनी उम्र है? मैं गलत कह रहा हूँ? मेरी 26 है। 26 है आपकी, तो 4 साल और बड़ा। आपका बड़ा भाई है वो। आप बिहारी के पावर नहीं जानते हैं। सतुआ मिलाइला, एक बिहारी सब पे भारी। मैं ये कह रहा हूँ, नेताओं के बारे में इन्होंने बात कही है। किसी अंग्रेज ने कहा था, शेर हो नहीं गया नेताओं में। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अरे भाई तफरी नहीं। किसी नेताओं के ऊपर बता रहा हूँ यार। क्या कह रहे? अरे यार आप बात करिए। ये नेताओं के ऊपर किसी अंग्रेज ने कहा था, पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ स्काउंड्रल्स। मतलब राजनीति लुच्चों की आखिरी पनाहगाह है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये राजनीति ऐसी ही है। हम नेता एकम नेता, नेता दुनी लेता। अंग्रेज के बाद जाना। और पता नहीं क्या क्या लेता। अब इसका 10 का पहाड़ा पढ़ने जाऊंगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप समझ जाइए हमने कि नेता वो होता है जिसकी नीयत खराब होती है। देखो नेता भी समझ लो नहीं? बख्श देता है, खराब सुनो, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है। वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब। आप कोई शेर कह रहे थे ना? मैं एक यही शेर कहना चाहता हूँ कि परिंदों ये को शेर इब्ने मरियम हुआ करे कोई। ये इब्ने मरियम है, उसका बेटा गॉड जीसस है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। के परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, के परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा। ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और जमाने में अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं दुनिया में जिनके हुनर बोलते क्या हैं। बात है, क्या बात है। जाने कितनी उड़ान बाकी है, सुनो, जाने कितनी उड़ान सुनो, इरशाद जाने गाँव गया मालूम है, सुनो, जाने कितनी उड़ान बाकी है। एक मिनट, जाने कितनी उड़ान बाकी है, मुझ परिंदे में जान बाकी है। इम्तिहान दे के, इम्तिहानों से गुजर के क्या देखा, इम्तिहानों से गुजर के क्या देखा, एक नया इम्तिहान बाकी है। चिल्लाते हैं, चिल्लाने तो मेहमान थोड़ी हैं। ये सब नफरती सुअर हैं, इंसान थोड़ी है। गलत। और सभी का खून है शामिल। मैं नहीं मानता भाई। अन भक्तों की पैदाइश में ये सिर्फ एक बाप की औलाद थोड़ी है। देखिए राहत इंदौरी साहब, हम उनका सब सम्मान करते हैं पूरे देशवासी, और वो इतने बड़े शायर थे। मैं कहता हूँ कि आज भी लोग उनके फैन है जाने के बाद। जो इन्होंने अभी बीच में वर्ड बोला है वो इस शेर में वर्ड नहीं है। तो मैं कृपया पत्रकार महोदय से कहता हूँ कि इस शेर को निकालें, ठीक है? क्योंकि देखिए कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। हाँ।